श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार की एकादशी 19 अप्रैल को शुक्रवार के दिन पड़ रही है और यह एकादशी है कामदा एकादशी, जो कि नवरात्रि के बाद पड़ने वाली बहुत ही विशेष एकादशी है। देखिए, यह एकादशी विशेषकर शुक्रवार के दिन आई है, जो कि महालक्ष्मी का दिन होने वाला है। और इस एकादशी पर आपको भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, इस कामदा एकादशी पर आपको मात्र काले तिल वाला जल अर्पित करना है और आपके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। देखिए, कामदा एकादशी का व्रत करने से आपके जो भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं वह सभी सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और जो भी व्यक्ति इस कामदा एकादशी पर आज के ये उपाय करता है तो उससे अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति से यदि अनजाने में कोई भी गलतियां हुई हैं तो उनके उस पापों से भी उसे मुक्ति मिलती है। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको दो महा उपाय बताने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके, समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, एकादशी की तिथि है, इसीलिए सबसे पहले तो आपको जब भी आप स्नान करें तो उस स्नान वाले जल में आपको मात्र एक चुटकी डाल करके हल्दी वाले जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है, आपके भाग्य का उदय होता है। साथ ही साथ आपको अपने किस्मत का साथ मिलता है, हर कार्य आपके सफल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हल्दी वाले जल से स्नान करने के बाद जहाँ कहीं भी आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, तो उनके सामने सबसे पहले तो आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। अब इसके बाद आपको उनके सामने एक गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी होगी। अब इसी के साथ में आपको काले तिल के 7 या फिर 11 दाने लेने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि काले तिल जो हैं वह भगवान विष्णु के पसीने से ही उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए आपको या तो 7 या फिर 11 काले तिल लेने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो हल्दी है, इस हल्दी से आपको भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को तिलक लगाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो काले तिल हैं, साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। और साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आपको 11 बार जाप करना है। यानी कि आपको भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के बाद यह जो एक चुटकी हल्दी है और 11 काले तिल के दाने हैं, इन दोनों को आपको एक साथ उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए, इसी के साथ में यदि आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकें तो आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको गुड़ और तुलसी दल का भोग भी भगवान विष्णु को लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अस्वीकृत मानी जाती है। इसीलिए आपको गुड़ और तुलसी दल का भोग भी भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। तो यदि आपके पास पुराने तुलसी दल हैं तो उन्हें आप ले सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ने नहीं हैं इस दिन। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक से आपको भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती उतारनी है। अब यह जो जल है, इसे आपको सबसे पहले तो दोनों हाथ में लेना है और अपने पूरे घर में घूम जाना है। और इस जल को अब आपको लेकर के पहुँचना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना मुख जो है वह पूर्व दिशा में रखना है और आपको पीपल देव को प्रणाम करना है। भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध हो जाएं, तथा मेरे जीवन में जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, उनका भी आप क्षय करें। आपकी जो भी गलतियां हैं उनके लिए आपको भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगनी है। साथ ही साथ आपके जितने भी कार्य हैं उन सभी में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। तो इस एकादशी की तिथि पर आपको अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए तथा अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी का ये सर्वोत्तम उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि एकादशी का जो व्रत है वह सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए ये जो काले तिल और हल्दी से युक्त जल है, इसे आपको पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर यह उपाय करता है तो उसके जीवन में धन का आगमन होता है, माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं और आपके घर का जो भी धन का अभाव है वह भी दूर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एकादशी पर यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं एकादशी पर ही किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में।
देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको इलायची से करना है, यानी कि आपको इलायची वाला दीपक अपने ही घर पर प्रज्वलित करना है शाम को सूर्यास्त के बाद में। देखिए आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। साबुत आपको हरी इलायची लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का गोल बाती का दीपक लेना है, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, यह जो हरी इलायची है और यह दीपक है, इसे आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। और आपके घर के मंदिर में सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है गोल बाती का, इसे प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद जो आपके पास हरी इलायची है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। अब देखिए आपके घर में जिस भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उस समस्या का आपको मन में स्मरण करना है। यानी कि यदि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्या है, तो आपको इस प्रकार से कामना करनी है कि इस व्यक्ति की जो समस्या है यह सभी समाप्त हो जाएं। देखिए हरी इलायची आपको अपने सीधे हाथ में रख कर के ही प्रार्थना करनी है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको ये जो हरी इलायची है इस दीपक के अंदर डाल देनी है। अब इस दीपक को आपको वहाँ से उठाना है और इस दीपक को आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर लेकर के पहुँचना है और तुलसी जी के पास में ही आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस दीपक में यदि आपके पास एक चुटकी हल्दी है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनके ऊपर से जितने भी संकट है, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। और यह जो उपाय है आपको इस कामदा एकादशी पर शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है और जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको तुलसी जी से कामना करनी है कि मेरे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ये सभी दूर हो। ध्यान रखें दोस्तों, आज के दिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है और गलती से भी आपको तुलसी जी को हानि नहीं पहुंचानी है। यानी कि आपको ये जो दीपक है तुलसी जी के बिल्कुल पास में नहीं रखना है। तुलसी जी को आपको आँच नहीं लगे, इस प्रकार से दीपक तुलसी जी से थोड़ा सा दूर रखें ताकि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे। देखिए जैसे आप इस दीपक को लेकर के अपने पूरे घर में घूमेंगे तो आपको अपने वॉशरूम इत्यादि स्थानों पर नहीं घूमना है और बाकी आप अपने घर के हर कोने में इस दीपक को लेकर के घूम सकते हैं। घर में घूमने के बाद अंत में आपको इस दीपक को तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। जब भी आप इस दीपक को तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे तो आपका जो मुख है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और इसके बाद आपको वहाँ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। तो इस शुक्रवार की विशेष कामदा एकादशी पर आपको मात्र इतना सा उपाय करना है। इस उपाय से देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। एक उपाय आपको काले तिल वाला बताया है, एक उपाय आपको दीपक में हरी इलायची डाल करके करना है जो कि धन प्राप्ति के लिए है। तो दोनों उपायों में से आपके लिए जो भी उपाय उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।